अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? नेचुरल हिस्ट्री को लैटिन भाषा में बनाया गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। ए बाबू, हम फिर से मुंह उठा के चले आए हैं, फिर 10 प्रश्न ले आए हैं आपके सामने आपका मूड पिराने के लिए। आप सभी जानते हो कि हम कवर कर रहे हैं कौन सा? प्राचीन इतिहास, उसका ऐतिहासिक स्रोत। 70 प्रश्न हल कर चुके हैं, 10 प्रश्न और हल करेंगे, बस बात खत्म। 80 प्रश्न कवर हो जाएगा, इतने में हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ऐतिहासिक स्रोत से इतने प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 क्या है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट को आप एक नाम से और जान सकते हो, कौन से? यशोधरपुर। ठीक है, अंकोर वाट को यशोधरपुर के नाम से भी आप जान सकते हो। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। कितने एकड़ में बसा हुआ है? तो 402 एकड़ में बसा हुआ है। ठीक है, इसका पुराना नाम विष्णु मंदिर भी था। धार्मिक स्मारक का नाम विष्णु मंदिर था, जो कि हिंदू मंदिर था। किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 1112 ईसा पूर्व से लेकर 53 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो बताना है अंकोर वाट कहाँ है भाई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंबोडिया में। आप जाके देख सकते हो, विष्णु मंदिर है, हिंदू धर्म की आस्था है गुरु। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? नेचुरल हिस्ट्री ग्रीक में, लैटिन में, फ्रेंच में या इंग्लिश में? नेचुरल हिस्ट्री को लैटिन भाषा में बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आंख मूंद के इस प्रश्न का उत्तर लगा देना बी। अगला है प्रश्न नंबर 73। चचनामा सिंध का इतिहास है, जो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? प्रश्न है। तो चचनामा की बात है अगर, तो फारसी में तो लिखा नहीं गया है, हेब्रू, अरबी, संस्कृत, इन तीनों में से आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा गया है। मैं आपको बता देता हूं चचनामा का और क्या क्या नाम है। इसको हम फतहनामा भी कहते हैं, फतहनामा। ठीक है, सिंध तारीख अल हिंद, यह भी इसका एक नाम है, सिंध तारीख अल हिंद। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पूछा गया है कौन भाषा में लिखा गया? चचनामा। उत्तर दे दोगे ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा में, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? भाई, जो प्राचीन इतिहास की बातों को कंठस्थ कर लेता था, यह किसका काम था? ऑप्शन में है आपके पास श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मागध। तो मैं आपको बताता हूं, जो भ्रमण जिसका नाम था, उसका काम क्या था? तपस्या का कार्य करता था भ्रमण। दूसरा, परिव्राजक, ये कौन सा है? जो हर जगह भ्रमण करे। याद रखना, श्रमण किसको कहते हैं? तपस्या का काम करे। और परिव्राजक किसे कहेंगे? जो हर जगह भ्रमण करे। और है अग्रहारिक, यह दान दी गई भूमि की देखभाल करता था। और मागध, जो पुरानी बातों को कंठस्थ करके रख देता था बाद में पोल खोलने के लिए। समझ गए? ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। प्रश्न नंबर 75। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की कब की? 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी तक, 525 से 29, 545 से 52 या 592 से 97। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुंग युन, 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी तक। सुंग युन की अगर बात करें तो यह चीनी बौद्ध यात्री था। आंख मूंद के आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। ये भैया देख लो, प्रश्न नंबर 76 क्या कह रहा है? फिर मेरे को कुछ ना कहना कि आपने नहीं बताया। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? बताना है कौन से अभिलेख में महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है तिथि के अनुसार। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या 226 ईस्वी में बना नंदसा अभिलेख, या 238 ईस्वी में बना बड़वा अभिलेख। तो महाभारत युद्ध की बात की गई है 3101 ईसा पूर्व पहले पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। मैंने ऐहोल अभिलेख के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं आपको पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो यार, मैं बार बार वही चीजें बताऊंगा आपको। प्रश्न नंबर 77 क्या कहता है?
रबातक अभिलेख संबंधित है किससे? अशोक से, रुद्रदामन से, कनिष्क से या समुद्रगुप्त से? रबातक अभिलेख यह किससे संबंधित है? पहली बात, रबातक अभिलेख कहाँ है, किस देश में है? आजकल अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखना, राइटिंग छोड़ दो। यह अभिलेख एक शिला है, इसमें 2 प्रकार की भाषा लिखी गई है। कौन कौन सी? बाख्तरी, बाख ये बा है ना, बाख्तरी और यूनानी, 2 भाषा में लिखा गया यह अभिलेख है। कौन सा? रबातक। क्या लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया है? कनिष्क के वंश। कौन से वंश? कुषाण वंश। कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश। इसके बारे में 23 पंक्ति में एक अभिलेख लिखा गया है, उसी को कहा गया है रबातक अभिलेख। यह अफगानिस्तान में, तो कनिष्क से संबंधित प्रश्न नंबर का उत्तर हो जाएगा सी। छोड़ दो, आंख मूंद के आप लगा देना, याद रखना कहाँ है, किस भाषा में लिखा है। काफी सारी 3-4 चीजें हैं ना, ऐसे ना छोड़ देना। अगला प्रश्न, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन, हेरोडोटस, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेरोडोटस। यह एक ग्रीक इतिहासकार थे। कौन से इतिहासकार? ग्रीक से आए हुए थे। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है, और इंडिया शब्द का उपयोग इंडस नदी से हुआ है। इंडस नदी का नाम ही सिंधु नदी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंधु नदी से ही इंडस बना, इंडस से इंडिया बना, और इंडिया से भारत बन गया। तो इंडिया का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न आपके सामने, किसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में उद्धाचित किया? मतलब क्या होता है उद्धाचित? मतलब पढ़ा गया। किसने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले पढ़ा? इन ऑप्शन में से इस प्रश्न का उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेस। पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा इन्होंने। कब पढ़ा? 1838 ईस्वी में। ठीक है, बेफालतू बातों में ध्यान न देना, इसमें आप ज्यादा ध्यान देना। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह एक अधिकारी था। कब पढ़ा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को? 1838 में। ठीक है, याद रखना। देखो भैया, अब हम इस ऐतिहासिक स्रोत के अंतिम प्रश्न को कवर कर रहे हैं। प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम कवर कर चुके हैं, याद रखना। ये कौन लिख के ले आता है? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है कौन सी लिपि है? मैंने कई बार बताया, खरोष्ठी लिपि है। पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले से तो याद रखना यार। अब वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इतिहास से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस वीडियो से आएगा ही आएगा। मैं आपको आगे चल के प्रूफ भी दिखाऊंगा ना, चिंता ना करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।